कई योजनाओं की आज सौगात दी है और इसी क्रम में नीतीश कुमार अचानक पूर्व विधायक अनंत सिंह से मिलने के लिए उनके गांव लदमा पहुंच गए। करीब 15 दिन में अनंत सिंह और नीतीश कुमार की यह दूसरी मुलाकात है। इस तस्वीर को देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके पीछे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और साथ में काला चश्मा लगाए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह। कहते हैं तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं। इस तस्वीर को लेकर भी बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। खैर, पहले ये जान लीजिए कि ये तस्वीर अनंत सिंह के गांव लदमा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ में कई योजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। सीएम ने कई योजनाओं की सौगात दी, कई योजनाओं का निरीक्षण किया और वापस लौटते समय अचानक सीएम का काफिला पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव लदमा की ओर मुड़ गया। यहाँ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, काफी देर तक बात हुई और अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। लोग अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं, लेकिन बात इससे भी आगे की है। सीएम नीतीश कुमार और अनंत सिंह की 15 दिन के अंदर ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 26 अगस्त को भी अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अब चर्चा का बाजार गर्म है कि अनंत सिंह 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों से अनंत सिंह नीतीश कुमार के जबरा फैन बने हुए हैं। अनंत सिंह खुलकर कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा सीएम न पैदा हुआ था और न होगा। नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा, हमारा हिसाब से पैदा नहीं लेगा। लालू की सरकार देखते देपरा हमरा बात नहीं करते। आप लोग को उमरिया जो कम है ना, देखबे नहीं किए लीला। मुर्का बड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। बिहार में छोटी सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ये मुलाकात उस दौर में हुई है जब नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया था और दूसरी पार्टी के साथ ही जेडीयू के भूमिहार नेताओं की भी नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन करनौती के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और फिर से नीतीश कुमार ने बेलछी प्रखंड में आवासीय प्रखंड और अंचल नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। बता दें कि 20 करोड़ 45 लाख 77 हजार रुपए की लागत से प्रखंड भवन का निर्माण हुआ है। यहाँ हुआ है ये का थाने का शिलान्यास हुआ है, ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है और हॉस्पिटल का तो शिलान्यास यहाँ पहले का हो गया था। पहले 8 साढ़े 8 करोड़ यहाँ जमीन की बहुत कमी थी, तो हमने फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला कि नहीं, आप उतना ही जमीन में ऊपर ले जाइए हॉस्पिटल को, कुछ मंजिला बना दीजिए, लिफ्ट बढ़िया लिफ्ट दे दीजिए उसमें, तो पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो हॉस्पिटल ही कैंसिल हो गया था कि जमीनें नहीं है तो कैसे बनेगा ये। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा की जा सकती है। दरअसल सियासी हलचल के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई। उमेश कुशवाहा के आवास पर लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है। साथ ही आयोग और बोर्ड की लिस्ट भी तैयार हो गई है। उमेश कुशवाहा ने मुलाकात को औपचारिक बताया और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण बताया है। जो बीजेपी जो गठबंधन दल है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा होकर के बूथ लेवल तक, चूंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। विस्तार की भी चर्चा है, सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है, कुछ भी मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी समय हो सकता है, कभी भी। शिष्टाचार मुलाकात है। अब जान रहे हैं कि पार्टी के जो है हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग आपस में कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए और संगठन को और भी जो हमारे जो एनडीए घटक दल है उसको बैठक के लिए चाहे समन्वय स्थापित करने के लिए नीचे स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल हो, हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू सांगठनिक और
तौर पर बड़ी तैयारी कर रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार की भी तैयारी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार की 220 सीट पर एनडीए की जीत होगी और इसी लक्ष्य को लेकर संगठन में भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कार्यकारिणी बना रहे हैं और जो राजनीतिक सलाहकार है, तो जो भी हमारे नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं जो अच्छे बेहतर काम कर रहे हैं, उनको विभिन्न पदों पर उनको जगह दिया जा रहा है और सब जो है 2025 को लेकर हम लोग कर रहे हैं। बेहतर 2025 हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। अच्छा प्रदर्शन होगा। हमारे नेता ही कहे हैं कि जो इस बार का जो चुनाव होगा 2025 उसमें 220 पार रहेंगे हम लोग। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है, जबकि भारत को रोजगार के मोर्चे पर फेल बता दिया। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विदेश में जाकर भारत की बुराई करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। चिराग पासवान ने इसे गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत बताया। उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा के बयान पर भी निशाना साधा। ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से बिहार में बाहर आने वाला है। 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और 20 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। ये बिहार के लोगों के लिए बड़ा अवसर है। अब गया जिले में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने जा रहा है। 10 अलग अलग राज्यों से गया का इंडस्ट्रियल एरिया सीधा जुड़ जाएगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेगी और एक अनुमान के तहत लगभग 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 30 लाख मतलब 3 मिलियन जिसको आप कहेंगे 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की एक संभावना है कि पूरा जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा उस पर इतने सारे रोजगार पूरे देश के युवाओं के लिए उपलब्ध होगा और हमारे यहाँ भी बिहार में गया के माध्यम से होगा। और गया के साथ एक एडवांटेज और भी है कि एक्सप्रेस हाईवे हमारा जुड़ रहा है जो आमस से दरभंगा जा रहा है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो भी अब जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव औचक निरीक्षण के लिए जब रुपौली प्रखंड और अंचल कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रधान लिपिक शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे थे। रुपौली के बीडीओ और अंचल अधिकारी कार्यालय से गायब थे। लोगों का कहना है कि रुपौली प्रखंड कार्यालय की स्थिति बदतर है। अंचल ऑफिस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी कर्मी शराब के नशे में दफ्तर में आकर बैठे रहते हैं। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है। हर छोटे बड़े काम के लिए घूस देने के लिए दबाव बनाया जाता है। निरीक्षण के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वो इसकी शिकायत डीएम से करेंगे। बात इतने बुरे हैं कि एक स्टाफ अभी जो बड़ा बाबू थे पाठक जी वो शराब पिए हुए थे। तो हमने यहाँ सारे पदाधिकारी भी थे, थाना प्रभारी भी थे। हम लोगों ने सामने में प्रेस के सामने हम लोगों ने सब कुछ को दिखाया कि लोगों का आक्रोश बहुत है, लोग बहुत परेशान हैं। समझौते के बाद रद्द कर दिया जाना, सहमति पत्र के बाद असहमति कर देना और सबसे ज्यादा मोटेशन जमाबंदी 1-1 साल तक सीओ लगातार पैसे लेकर के सीओ का जो ऑफिस है, सीआई जो कर्मचारी है यहाँ जयंतु मंडल, जयंतु क्या नाम है वो जयंतु, उनकी सबसे ज्यादा शिकायत है कि वो पैसा लेते हैं। बिहार में सियासत कब किसे लेकर शुरू हो जाए और कब किस दिशा में मुड़ जाए कह पाना मुश्किल है। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस पर विपक्षी आरजेडी इन दिनों कुछ ज्यादा ही नजर रख रहा है। बीजेपी पर चाचा भतीजे के बीच झगड़ा लगाकर अपने हित साधने का आरोप आरजेडी की ओर से लगाया जा रहा है। एनडीए पर सवाल उठा तो पलटवार भी उतनी तेजी से किया जा रहा है। आखिर क्यों सियासत गर्म है,
समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहले पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात, इसके बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की पारस से मुलाकात। ये ही दो तस्वीरें हैं जिसे लेकर बिहार की सियासत इन दिनों गर्मा गई है। आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपना राजनीतिक हित साधने के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच झगड़ा लगाना चाहती है। बीजेपी पहले अपने सहयोगी पार्टियों का पीठ थपथपाती है और समय मिलते ही उनका अस्तित्व खत्म कर देती है। सुनिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन एलआई पार्टनरों को अपने साथ रखती है, पहले उसी को ले लेती है और लेने के बाद फिर उसको कमजोर करती है और अपने साथ मिला लेती है। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने शक्ति यादव के बयान पर पलटवार किया, साथ ही क्लियर कर दिया कि वे अभी एनडीए में हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी साथ रहेंगे। आरजेडी अपना घर देख ले। देखिए, आरजेडी का जो ये कहना है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी गठबंधन में मैं भी हूँ, बीजेपी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में सभी लोग हैं। इसमें आपस में लड़ाने की बात नहीं है। आरजेडी के लोगों को अपने दल की चिंता होनी चाहिए। उनके दल में कितना क्या हो रहा है, कितना गुटबंदी है नहीं है, उनको अपने दल के लोगों को समेट के रखना चाहिए। अभी देखे हुए कि उनके दल से कुछ लोग बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडिया ब्लॉक पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के पास विकास का कोई विजन नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बातें कहते रहते हैं। कि आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति एक देश का युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीतिक धरातल सच्चाई को न जानते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, न कोई विजन है उनके पास। जो लिख के देता है, जो समझाता है, वही वो बोलते हैं। वही हार बिहार में भी एक युवराज तेजस्वी यादव जी का है। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। चिराग सहित उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, जबकि पशुपति पारस गुट से एक भी सांसद नहीं है। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, पर बीजेपी अभी से सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। पर पार्टी के केंद्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व की पशुपति पारस से हुई मुलाकात पर सियासत तेज जरूर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना सिटी में बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि चेन स्नैचिंग के दौरान मुन्ना शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि अपराधी पहले से टारगेट करके आए थे, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हो रही है। लेकिन उसके पहले इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। बीच बाजार हत्या की यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। चौक थाना क्षेत्र में सरेआम बाइक सवार बदमाश सड़क किनारे बैठे बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा को गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस कह रही है ये छिनताई नहीं बल्कि टारगेटेड हत्या है। यही गाड़ी रुका है, जबकि और भी लोग वहाँ उस समय मौजूद थे। तो इस बात को मैं कैटेगरिकली डिनाई करता हूँ कि ये स्नैचिंग का इंसिडेंट है। वो गाड़ी रुकी है, थोड़ा कुछ अल्टरकेशन हुआ है फॉर फ्यू सेकंड्स, उसके बाद गोली चला के वो भागा। और भागते समय हत्या क्यों हुई, किस लिए हुई और पुलिस की थ्योरी क्या है, ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल पटना में बीजेपी नेता की हत्या ने बिहार के सियासी पारे को लहका दिया है। सिंगापुर में बैठी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य अखबार की कटिंग को टैग करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखती हैं, यहाँ कौन राज है, तनी लोगन के ई बताएं चाचा जी। पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीजीपी से पटना सिटी में आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग की मांग की है। कुछ दिनों से हम लोग जो देख रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। पिछले दिनों भी बजरंगपुरी में अजय शाह का हत्या हुआ, अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को बीजेपी और जेडीयू के नेता दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। घटना बहुत ही दुखद है और भाजपा परिवार इसके लिए मर्माहत है। दोनों ही दलों के नेताओं का कहना है कि अपराधी चाहे जो भी हो, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है, उस पर अंकुश लगेगा। बिहार के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी संरक्षित करने वाला अब नहीं बचेगा का संकल्प है। और निसंदेह जो अभी तक की उनकी कोशिशें हैं तार्किक परिणति पर बहुत जल्द वो पहुंचेंगी। और
जो हत्यारे हैं वो जेल के शिकंजों के पीछे। कुछ दिनों से अपराध को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं जब किसी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता की हत्या हुई हो। 7 अगस्त को बगहा में जेडीयू नेता विभव राय की हत्या हुई थी। सवाल है कि क्या कोई जानबूझकर नेताओं को टारगेट कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद मुजफ्फरपुर में सियार का खौफ देखा जा रहा है। शेरपुर पंचायत के कई गांव में खूंखार सियार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। माधोपुर, सुस्ता और हसनचक बंगरा इलाके में लोगों के लिए सियार परेशानी का सबब बन चुका है। अब तक 24 से ज्यादा लोग सियार के हमले से जख्मी बताए जा रहे हैं। खूंखार सियार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। गांव के लोग भी रत जगा कर रहे हैं। पहरेदारी के चक्कर में लोग रात में सो नहीं पा रहे। लाठी डंडे के साथ पूरे इलाके की खाक छानी जारी है। वन विभाग की टीम भी सियार के रेस्क्यू के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। जाल और पिंजड़े का सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने वीडियो जारी कर लोगों को भी अलर्ट किया है। वन विभाग मुजफ्फरपुर की ओर से आप सभी शेरपुर पंचायत के नागरिकों से अपील है कि आपके पंचायत में हसनचक बंगरा, माधोपुर और आसपास के इलाकों में जंगली सियार का आतंक है। कृपया बच्चे को अकेले न निकलने दें, खुद भी अकेले न निकले। खासकर शाम के समय में अपने अपने घरों में सभी लोग सुरक्षित रहें। वन विभाग की रेस्क्यू टीम का रेस्क्यू जारी है। सियार को पकड़ने तक आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। वन विभाग को सहयोग करें और किसी भी तरह का इमरजेंसी काम हो तो 2-4 लोगों के साथ ही निकलें। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के शेरपुर पंचायत में खासकर कई गांवों में अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को सियार ने जख्मी कर दिया है। खासकर बच्चे और महिलाएं जब देर शाम वो निकलते हैं तो फिर उन पर सियार अटैक करता है और इसको लेकर वन विभाग लगातार जो है सियार की रेस्क्यू करने के लिए उसकी पड़ताल करने में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोग भी लाठी डंडे से जो जंगली क्षेत्र है वो भी पड़ताल कर रहे हैं। दिन रात वो लोग पड़ताल करते हैं। रात में रोशनी लेकर लोगों को रत जग्गा करना पड़ता है। और अब वन विभाग ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया है कि शाम के वक्त बच्चे को लेकर या फिर कोई भी लोग जो है अकेले ना निकले। क्या खोज रहे हैं? सियार को कल रात को देखे थे, 5 तो गुजरा, वही देख रहे, रात भर सो नहीं पाते। आसपास में तो कई जगह पर लोगों को काफी जख्मी कर रहा है। जख्मी कर दिया। अब तो वन विभाग भी कह रहा है कि अलर्ट रहना है सबको जी। रत जग्गा भी करना पड़ता है। हाँ जी, रात भर लेकर लाठी को खोजना पड़ता है। घर बगल में है। आपके इलाके में काफी खतरा बढ़ गया है। लोग बहुत भयभीत रहते हैं। शाम के टाइम में लोग इधर उधर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने जंगली इलाके में लोग अपने आप को सावधानी बरतना चाह रहे हैं। रत जग्गा भी बहुत ज्यादा रत जग्गा करना पड़ रहा है। हल्ला है, देखे हैं, आँख से देखे हैं, ये जंगल में घुस रहा था। बहुत लोग को जख्मी कर दिया। जी, बहुत लोग। हाँ, डर लगता है। डर न लगता है तो बिना डरे के वो फान जाता है, शरीर पर फानता है। बच्चा उच्चा को भी जख्मी कर रहा है। अपील भी कर रहा है। जो डीएफओ है उनके तरफ से भी एक अपील का वीडियो डाला गया है कि तमाम लोग जो है वह घर से बाहर रात के वक्त न निकले, क्योंकि सियार का आतंक जो है वह लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक।